अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री क्या होता है? फ्लेम फोटोमेट्री a branch of atomic spectroscopy used for inorganic chemical analysis for determining the concentration of certain metal ions की कंसंट्रेशन बताने के लिए हम फ्लेम फोटोमेट्री को यूज़ करते हैं और एक ब्रांच है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की। मेटल आयंस फॉर एग्जांपल सोडियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, लिथियम, कैल्शियम और सीजियम वगैरह। फ्लेम फोटोमेट्री जो यूज़ की जाती है वो स्पेक्ट्रम फाइंड करने के लिए भी एटम्स के स्पेक्ट्रम हमें मिलते हैं। इसके प्रिंसिपल जो है मेन मेन प्रिंसिपल में उससे पहले हम एक लाइन स्किप कर दी हमने। वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आईयूपैक कमेटी ने स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोमेनक्लेचर को नेम रिकमेंड किया है फ्लेम्स फोटोमेट्री के लिए, दैट इज़ फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री। अगर हम इसका प्रिंसिपल देखें तो प्रिंसिपल में वो हमें बताते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ग्रुप टू के पार्ट, वो क्या करते हैं, वो एटम्स में डिसोसिएट होते हैं। वो एटम्स में डिसोसिएट जब उनको फ्लेम में डाला जाता है तो ये एटम्स क्या करते हैं, जब इनको फ्लेम से एनर्जी मिलती है तो एनर्जी मिलने के बाद ये एक्साइट होते हैं और एक्साइट होने के बाद हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। एक्साइट होते हैं, हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, फिर हायर एनर्जी लेवल से डी एक्साइट होते हैं। डी एक्साइट होने के बाद जब वो ग्राउंड लेवल पे वापस आते हैं तो फिर डी एक्साइटेशन के रिजल्ट में वो फोटोन रिलीज करते हैं। ठीक है, अगेन इस प्रिंसिपल को हम डिस्कस कर लें। प्रिंसिपल में क्या है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जब इनको फ्लेम में रखा जाता है तो ये एटम्स क्या करते हैं, डिसोसिएट होते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं हायर लेवल एनर्जी में। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है, जिसमें एटम स्टेबल नहीं होता, तो क्या करते हैं कि एटम एक्साइटेड स्टेट से दोबारा ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करता है और एज अ रिजल्ट रेडिएशन एमिट करता है जिनको हम फोटॉन भी कहते हैं। और ये जो रेडिएशन रिलीज होती हैं अगर वो विजिबल रीजन में लाई करती हैं और स्पेसिफिक कलर देती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सोडियम है। सोडियम जो वेवलेंथ एमिट करता है 589 नैनोमीटर पे, येलो कलर होता है उसका। इसी तरह पोटाशियम 766 नैनोमीटर पे रिलीज करता है और उसका कलर वॉयलेट होता है। इसी तरह बेरियम जो है 554 नैनोमीटर पर रेडिएशन को एमिट करता है और इसका कलर लाइम ग्रीन होता है। कैल्शियम 622 नैनोमीटर पर विद ऑरेंज कलर, लिथियम 670 nanometer and red color. The intensity of the emitted radiation is directly proportional to the number of atoms returning to the ground state. जो इंटेंसिटी जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है नंबर ऑफ एटम्स को कि वो कितने ग्राउंडिंग स्टेट पर आ रहे हैं। अगर एटम्स जो हैं वो ज़्यादा ग्राउंड स्टेट पर आ रहे होंगे तो इमिशन इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। लाइट emitted is in turn proportional to the concentration of the sample। और जो लाइट emit हो रही है वो सैंपल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा सैंपल की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा लाइट emit होगी। पार्ट्स ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री, सबसे पहले हमारे पास है सोर्स ऑफ फ्लेम। सोर्स ऑफ फ्लेम में हमारे पास है बर्नर। बर्नर क्या करता है, बर्नर कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करता है और टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर्स इन फ्लेम फोटोमेट्री। जाहिर सी बात है कि जब एटम्स जो हैं फ्लेम में एक्साइट होंगे तो फ्लेम का जो अमाउंट है वो मैटर करती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये टेबल में हमें बताया गया है कि फ्यूल ऑक्सीडेंट मिक्सचर जो है उसमें अगर हम नाइट्रोजन गैस और एयर यूज़ करें तो टेम्परेचर हमें 1700 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ेगा। इसी तरह सोन प्रोपेन एयर के लिए 1800, और इसी तरह लास्ट में सियानोजिन जो है, सियानोजिन और ऑक्सीजन का अगर मिक्सर हम यूज़ करेंगे तो 4800 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास नेबुलाइजर एंड मिक्सिंग चैम्बर है। ये क्या करता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है और इसमें क्या होता है कि हम
मिक्सिंग करवाते हैं। मिक्सिंग करवाने से पहले जब हम अपना सैंपल नेबुलाइज़र में पुट करते हैं और वहाँ से उससे एयर भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये एरोसोल्स क्रिएट करता है, होमोजेनियस मिस्ट। और इसके बाद जो हमारे पास ऑप्टिकल सिस्टम है, ऑप्टिकल सिस्टम जो है हमारे पास, उसमें कन्वेक्स मिरर आ जाएगा, लेंस आ जाएगा, फिल्टर आ जाएगा। कन्वेक्स मिरर क्या करेगा, जो इमिटेड रेडिएशन फ्लेम में से रेडिएशन से एमिट हो रही हैं एटम्स की, उनको कन्वर्ज करेगा लेंस पर, लेंस उसको डायरेक्ट करेगा आगे फिल्टर पर, और फिल्टर से क्या होगा, फिल्टर अगर हम लेट्स सपोज अगर मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं, तो मोनोक्रोमेटर उसको पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करके आगे हमारे फोटो डिटेक्टर के पास भेज देगा। इसके बाद हमारे पास फोटो डिटेक्टर क्या होता है। फोटो डिटेक्टर जो होता है वो एमिटेड लाइट और एमिटेड लाइट को डिटेक्ट करता है, इसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है, और द एमिटेड रेडिएशन इज कन्वर्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो वो जो एमिटेड रेडिएशंस हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर फोटो डिटेक्टर पर फोटो डिटेक्टर उसको मेजर करता है। The produced electrical signal are directly proportional to the intensity of light। जो सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आज हमने पढ़ा है फ्लेम फोटोमेट्री और इट्स प्रिंसिपल एंड इट्स पार्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री।